बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल के लेक्चर नंबर 10 में आज हम डिस्कस करते हैं साइमेट्री रिलेटेड डायरेक्शन एंड द हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। लेक्चर नंबर 9 में हमने मिलर इंडिसेस पर डायरेक्शन एंड पर प्लेन्स हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 9 में, ठीक है। तो उधर हमने साइमेट्री रिलेटेड डायरेक्शन और साइमेट्री रिलेटेड प्लेन्स डिस्कस किया था, ठीक है। मतलब जो प्लेन साइमेट्रिकल थे या जो डायरेक्शन या वेक्टर साइमेट्रिकल थे तो वो हम एक फैमिली में लिख सकते हैं। फैमिली मतलब कि क्यूब में, फॉर सिंपल क्यूब हमने लिखा था, फॉर क्यूब ये हम लिख सकते हैं 1 0 0। ये हमारे साथ है, ये पूरा फैमिली शो करता है, ठीक है, डायरेक्शन को। तो ये मैं लिख सकता हूँ क्यूब के लिए 1 0 0, इसी तरह 0 1 0 या 0 0 1, 1 बार 0 0, 0 1 बार 0 और 0 0 1 बार, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारे साथ ये सारे बराबर है, साइमेट्रिकल है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये सिंपल क्यूब के लिए है। अब हेक्सागोनल में हमारे साथ, हेक्सागोन में हमारे साथ ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन, इसी तरह ये वाला डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये साइमेट्रिकल है। लेकिन अगर हम दो एक्सिस लेते हैं, 3 एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये परमुटेशन नहीं बनाते, मतलब ये सेम नहीं आती। इस केस में ये सारे सेम है, ठीक है। एक 1 है 2 0 है, 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 एक 1 2 0, एक 1 और 2 0। तो ये हमारे साथ परमुटेशन बनाते हैं, मतलब ये साइमेट्रिकल है और परमुटेशन बनाते हैं। लेकिन हेक्सागोन में अगर हम चेक कर लें तो 1 0 0 एंड 1 1 0 आर नॉट साइमेट्रिकल, ठीक है। मतलब ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर, ये हमारे साथ साइमेट्रिकल है लेकिन परमुटेशन नहीं बनाते। मतलब ये 1 0 0 आता है, अगर इसको मैं चेक कर लो तो इस वेक्टर का डायरेक्शन मेरे साथ एक्स एक्सिस के साथ ये 1 है इस पॉइंट पे, और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे 0 है, ठीक है। इस तरह हमारे साथ इसकी अगर मैं डायरेक्शन चेक कर लूँ तो एक्स एक्सिस पे ये 1 है इसके साथ, ठीक है, वाई एक्सिस पे भी 1 है और जेड एक्सिस पे 0 है। तो 1 1 0 और 1 0 0, इस तरह ये हमारे साथ 0 1 0 आता है, ये वाला वाई एक्सिस वाला 0 1 0 आता है। तो हमारे साथ ये वाला, ठीक है, ये 1 0 0, ये 1 1 0 और ये 0 1 0, ठीक है। तो ये तीनों साइमेट्रिकल है लेकिन परमुटेशन नहीं बात, आर साइमेट्रिकल बट आर नॉट परमुटेशन। परमुटेशन इसलिए नहीं है कि इसमें 2 1s है और इसमें दोनों में एक 1 है, ठीक है। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, ठीक है। हेक्सागोनल में हमारे साथ 1 0 0, ये पूरा हेक्सागोनल में 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 बार 0 0 0 1 बार 0 और 1 1 बार 0 ये साइमेट्रिकल है लेकिन इधर हमारे साथ साइमेट्री नहीं बनाती, ठीक है। आर साइमेट्रिकल बट नॉट परमुटेशन, ठीक है। परमुटेशन ये हमारे साथ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे साथ ड्यू टू विच 4 इंडेक्स मिलर ब्रेबेल इंडिसेस वाज इंट्रोड्यूस, ठीक है। हमारे साथ 3 एक्सिस पे हमारे साथ ये परमुटेशन नहीं बनाती, तो इसी वजह से 4 एक्सिस इंट्रोड्यूस हो गया। और ये प्रॉब्लम प्लेन्स के लिए भी है, एग्जैक्ट यही प्रॉब्लम कि हम अगर 3 एक्सिस ले ले तो साइमेट्री नहीं बनाते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ प्लेन्स के लिए भी है, ठीक है। द सेम प्रॉब्लम अकर इन प्लेन साइमेट्री। अगर आप लोग देख ले द सेम प्रॉब्लम अकर, तो इस प्रॉब्लम अब इस प्लेन, ये मेरे साथ जो प्लेन है, इस प्लेन के मैं डायरेक्शन मालूम करता हूँ। तो ये प्लेन अगर मैं चेक कर लूँ तो ये प्लेन एक्स एक्सिस के साथ इसका इंटरसेप्ट 1 पे है, तो इसलिए इसमें मैंने 1 ले लिया।
अब वाई एक्सिस के साथ इसका इंटरसेप्ट इन्फिनिटी पे है, इसकी पेस का पैरेलल है, इसका इंटरसेप्ट नहीं है। पैरेलल हो तो इसका मतलब ये है कि इंटरसेप्ट इसके साथ नहीं होगा। तो ये प्लेन वाई एक्सिस की पैरेलल है, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये प्लेन है। तो ये प्लेन और वाई एक्सिस पैरेलल है तो इंटरसेप्ट इन्फिनिटी पे होगा, मतलब नहीं होगा। पैरेलल मतलब कि इंटरसेप्ट नहीं होगा। तो हम इन्फिनिटी लेते हैं और फिर रूल्स के मुताबिक जो मैंने लेक्चर 9 में एक्सप्लेन की है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो जब इसका रेसिप्रोकल आप ले लें तो हमारे साथ तो 0 आएगा। इस तरह ये प्लेन, ये जो हम प्लेन लेते हैं ये वाला, ये जेड एक्सिस की भी पैरेलल है तो इन्फिनिटी हम लेते हैं और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हमारे साथ 0 होगा। ठीक है, ये रूल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है, अब हम दूसरा प्लेन लेते हैं तो हमारे साथ इसका डायरेक्शन आ गया इस प्लेन का 1 0 0। अब हम ये वाला प्लेन लेते हैं, ये वाला, ये प्लेन। ठीक है, तो ये प्लेन ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो एक्स एक्सिस पैरेलल मतलब इन्फिनिटी लेंगे और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हमारे साथ 0 होगा। अब ये प्लेन इसका वाई एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट 1 पे है तो वाई एक्सिस के साथ 1 आ जाएगा। और जेड एक्सिस, ये प्लेन जेड एक्सिस की पैरेलल है। जब पैरेलल लेते हैं तो इसका तो हम इन्फिनिटी लेते हैं और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हमारे साथ 0 होता है। तो इसका इस प्लेन का डायरेक्शन हमारे साथ 0 1 0 है। अब ये तीसरा, इसके साथ जो और प्लेन है, इस प्लेन के साथ जो ये प्लेन है, ये वाला इसके साथ जो है, ठीक है, जो नज़र नहीं आता साफ, ठीक है, ये प्लेन है। इस प्लेन का ये प्लेन इसका एक्स एक्सिस के साथ हम इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। तो ये एक्स एक्सिस को अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर लो तो ये वाला प्लेन इसका एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट -1 पे है, इधर पे इस पॉइंट पे है -1 पे। तो ये हम -1 लेते हैं। इसका वाई एक्सिस के साथ, ये प्लेन वाई एक्सिस के साथ इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट है 1 पे, तो इधर मैंने 1 लिया है। और ये प्लेन जेड एक्सिस की, ये जेड एक्सिस के इसके पैरेलल है। तो जब जेड एक्सिस के साथ पैरेलल है तो 0 आता है। ठीक है, तो अब हमारे साथ इस प्लेन के डायरेक्शन बन गया 1 0 0, इस प्लेन का बन गया 0 1 0 और इस प्लेन का बन गया 1 बार 1 0। ठीक है, तो ये हमारे साथ इसमें एक 1 है, इसमें भी एक 1 है और इसमें हमारे साथ 2 1s है। तो इसका मतलब ये साइमेट्रिकल है लेकिन ये परमुटेशन नहीं बनाता। ठीक है, दीज 3 प्लेन्स आर साइमेट्रिकल बट साइमेट्रिकल प्लेन्स आर नॉट परमुटेशन। ये परमुटेशन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये 3 एक्सिस सही नहीं है, हम 4 एक्सिस की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इन हेक्सागोनल सिस्टम साइमेट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन डायरेक्शन डू नॉट हैव मेलर इंडिसेस विच आर परमुटेशन। ठीक है, तो इसलिए हम 4 एक्सिस की तरफ जाते हैं। सोल्यूशन क्या है इसका, हमने चेक कर दिया साइमेट्रिकल, आप पिछले लेक्चर में स्टडी कर लें। ठीक है, कि साइमेट्री का क्या मतलब है। यूज दी पोर इंडेक्स मेलर ब्रेविस लेटेस्ट। ठीक है, तो हमारे साथ इसमें 4 डायरेक्शंस होंगे। एक हमारे साथ ये x1 होगा, ये हमारे साथ x1 है, ये दूसरा हमारे साथ x2 होगा और ये तीसरा हमारे साथ x3 और ये चौथा z। तो अब ये अगर हम हेक्सागन के सारे एंगल देख ले तो हेक्सागन के सारे एंगल हमारे साथ 720, ये बेस हेक्सागोनल है तो 720 और इसको हम 3 हिस्सों में, एक वेक्टर एक एक्सिस x1, ये x2 और ये x3, तो इस एक्सिस के दरमियान ये एंगल 120 है। 720 को अगर मैं 3 पे डिवाइड कर लो तो 3 1 3। ठीक है, तो हमारे साथ ये इसके दरमियान ये एंगल ये टोटल 160 है, सॉरी ये टोटल 160 है तो 360 है, तो 360 को अगर मैं 3 पे डिवाइड कर लूँ तो 120 आता है। ठीक है, तो ये एंगल मतलब दोनों एक्सिस के दरमियान एंगल 120, x2 और x3 के दरमियान एंगल 120 और इस तरह x3 और x1 के दरमियान 120। तो ये तीनों का इंक्लिनेशन सेम है एक दूसरे के साथ 120 और ये z एक्सिस इन तीनों के परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया। 4 एक्सिस हमारे साथ किस तरह बन गई, ये x1 बना, ये x2 बना, ये x3, x1 x2 और x3 के दरमियान एंगल 120 है और z एक्सिस इसके पैरेलल है। ठीक है, अब हम इसके प्लेन्स की डायरेक्शन मालूम करते हैं। जिस तरह हमने पहले प्लेन्स की डायरेक्शन मालूम की तो इधर हम इस प्लेन्स की डायरेक्शन मालूम करते हैं। तो ये प्लेन, अब इस प्लेन की डायरेक्शन में मालूम करता हूँ इस प्लेन की। ठीक है, इस प्लेन के डायरेक्शन मेरे साथ किस तरह होंगे। अब ये x1 एक्सिस पे इसका इंटरसेप्ट 1 पे है तो 1 आ गया। ठीक है, ये तो सिंपल है। इस प्लेन का x1 एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट 1 पे है तो x1 हमारे साथ 1 आ गया। अब y x2 एक्सिस के साथ चेक करते हैं, ये मेरे साथ x2 है,
ये x2 है, तो ये प्लेन और x2 पैरेलल है, तो पैरेलल जो इन्फिनिटी आ गया और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हमारे साथ 0 आता है। ठीक है, अब हम x3 के साथ चेक करते हैं, x3 के, ये हमारे साथ x3 है, ये x3 है। ठीक है, तो x3 को ये प्लस x3 है, तो अगर ये मैं इस तरह एक्सटेंड कर लो तो ये माइनस x3 होगा। तो इस प्लेन का x3 एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट इसी पॉइंट पे है और ये -1 है। ठीक है, तो -1 बार आ गया। ठीक है, इसी तरह ये प्लेन z एक्सिस के पैरेलल है, तो हमारे साथ 0 आ गया। तो हमारे साथ इस प्लेन की डायरेक्शन आ गई 1 0 1 बार 0। अब मैं ये प्लेन चेक करता हूँ, ये वाला, ये प्लेन जो आपको नज़र आता है, ये प्लेन मैं चेक करता हूँ। तो अब ये प्लेन x1 एक्सिस के पैरेलल है, x1 एक्सिस के पैरेलल है। तो पैरेलल मैंने आपको बताया इन्फिनिटी लेते हैं, इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हमारे साथ 0 आता है। तो पहला हमारे साथ 0 आ गया। अब हम x2 एक्सिस के साथ, तो x2 एक्सिस के साथ इसका इंटरसेप्ट इसी पॉइंट पे है, इस प्लेन का इंटरसेप्ट x2 एक्सिस के साथ 1 पे है। ठीक है, अब हम x3 के साथ चेक करते हैं। ठीक है, इस प्लेन का इंटरसेप्ट x3, तो x3 हमारे साथ ये है, ये मैंने आपको बता दिया। तो ये प्लेन x3 को इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करता है, हमारे साथ माइनस है, माइनस x3 एक्सिस, तो -1 आ गया। ठीक है, और अगर ये प्लेन हम चेक कर लें तो z एक्सिस को पैरेलल है, तो z के साथ ये 0 आता है। ठीक है, तो हमारे साथ इस प्लेन की डायरेक्शन हमारे साथ आ गया 0 1 1 बार 0। अब इसकी पीछे ये जो प्लेन है, ये वाला, ठीक है, इसके डायरेक्शन हम चेक करते हैं। तो अगर ये प्लेन हम चेक कर लें तो x1 के साथ, x1 को अगर मैं पीछे एक्सटेंड कर लो तो x1 के साथ इसका इंटरसेप्ट इसी पॉइंट पे आता है, इसी पॉइंट पे। तो ये +1 है, तो इसका अपोजिट साइड ये -1 होगा, तो 1 बार आ गया। ठीक है, अब x2 के साथ चेक करते हैं। तो इस प्लेन का x2 के साथ इंटरसेप्ट इसी पॉइंट पे है। ठीक है, तो 1 आ गया, 1 पे है। ठीक है, और ये प्लेन x3 के पैरेलल है, ये हमारे साथ x3 है, तो x3 के साथ इस प्लेन का कोई इंटरसेप्ट नहीं है, इसका पैरेलल है। जब पैरेलल हो तो हम इन्फिनिटी लेते हैं और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल हमारे साथ 0 है। इस तरह ये जो प्लेन है ये z एक्सिस के पैरेलल है, तो 1 बार 1 0 0 आ गया। तो अगर इधर हम देख लें तो हमारे साथ ये 3 प्लेन साइमेट्रिकल हैं और परमुटेशन बनाते हैं 1 0 1 बार 0 0 1 1 बार 0 1 बार 1 0 0। ठीक है, तो अब ये क्लियर हो गया कि हमने जब फोर्थ एक्सिस डिफाइन कर दिया तो हमारे साथ ये प्लेन साइमेट्रिकल आ गई और परमुटेशन बना दिया 1 0 1 बार 0 0 1 1 बार 0 1 बार 1 0 0। ठीक है, तो इसमें 2 1 है, इसमें 2 1 है, इसमें 2 1 है। ठीक है, इसमें 2 0 2 0 और 2 0। ठीक है, तो इंट्रोड्यूसिंग ए फोर्थ एक्सिस एज इन द बेसल प्लेन, तो हमारे साथ ये आ गया 1 0 1 डैश 0 0 1 1 डैश 0 और 1 डैश 1 0 0। तो ये इसी फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो हमने हेक्सागोनल में फोर्थ एक्सिस डिफाइन कर दिया। हमारे साथ प्लेन के लिए हमने डायरेक्शन मालूम की, 3 प्लेन जो साइमेट्रिकल है वो हमने ले ली, तो वो तो वेरीफाई हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारे साथ डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, तो हमारे साथ एक चैलेंजिंग जॉब है, उसके लिए हम कुछ इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो उस इक्वेशन के थ्रू हम वो मालूम कर सकते हैं उसके डायरेक्शन। ठीक है, तो अब हमारे साथ है मेलर-ब्रेबी इंडिसेस ऑफ डायरेक्शंस। तो पहले हमारे साथ थी UVW, ये हमारे साथ पहला केस था UVW। अब हम फोर्थ एक्सिस की तरफ जाते हैं, तो फोर्थ एक्सिस हमारे साथ UVTW, मतलब एक आवर हमने डिफाइन कर दिया T। ठीक है, अब मैं बता सकता हूँ विक्टोरियली A1 + A2 + A3 हमारे साथ 0 के बराबर है। विक्टोरियली हमारे साथ A1 + A2 + A3 0 के बराबर है। ये मैं आपके सामने लिखता हूँ। अब अगर मैं हेक्सागन इधर बना लूँ,
ये मेरे साथ हेक्सागन है, ठीक है। तो मेरे साथ ये मैंने आपको बता दिया। एक एक्सिस हमारे साथ ये है, ये x1 एक्सिस है। दूसरा हमारे साथ ये है, ये x2 एक्सिस है। तीसरा हमारे साथ ये वाला, ये हमारे साथ x3 है। और इन तीनों, ये एंगल भी 120 है, ये एंगल भी 120 है, ये एंगल भी 120 है। और इसका जो परपेंडिकुलर है इन तीनों का, वो हमारे साथ है z एक्सिस। ये हमारे साथ है, ये हमारे साथ z एक्सिस है, ठीक है। अब ये मेरे साथ ये वेक्टर a1 है, ये वेक्टर हमारे साथ a1 है, ये वेक्टर हमारे साथ a2 है, ये तीसरा ये वेक्टर ये वाला, ये हमारे साथ a3 along x3 एक्सिस, ठीक है। अब ये वाला वेक्टर ये वाला, ये हमारे साथ c है, a1 a2 a3 c। अब ये तीनों 120 डिग्री के साथ एक दूसरे के साथ है। अगर इसका मैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसका सम मालूम कर लूँ तो इसका सम मेरे साथ 0 के बराबर होगा। मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3, अगर इसको मैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक ऐड कर लूँ तो इसका सम मेरे साथ 0 के बराबर होगा, ठीक है। अब क्योंकि ये हमारे साथ इक्वली इंक्लाइन है, एंगल 120 है, तो इसका नेट रिजल्ट 0 आएगा। a1 प्लस a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 0। अब मेरे साथ पहले जो डायरेक्शन थी अभी मेरे साथ फोर्थ हो गई। पहले मेरे साथ 3 थे, किस तरह थे, ये x1 x एक्सिस था, ये y एक्सिस था और ये z एक्सिस था, ठीक है। ये x एक्सिस y एक्सिस, ये दोनों डायरेक्शन आपको नज़र आते थे, पहले नज़र आते हैं। पहले आपके साथ x y z था, अब हमने चौथा डिफाइन किया तो हमने नाम दी x1 x2 x3 और z एक्सिस, ठीक है। दोनों आपको नज़र आ रहे हैं। अब जिस तरह हम लिखते हैं xi, जिस तरह हम लिखते हैं xi प्लस yj प्लस zk, तो x मैग्नीट्यूड है और i डायरेक्शन है, y मैग्नीट्यूड j डायरेक्शन, z मैग्नीट्यूड और k डायरेक्शन। तो इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, यह हमारे साथ a1 डायरेक्शन है, ये a2 है और ये a3 है। तो ये मैं लिख सकता हूँ u a1 प्लस v a2 प्लस w a3, u a1 प्लस v a2 प्लस w a3। अब u क्या है, u इसका मैग्नीट्यूड है, v इसका मैग्नीट्यूड है और w इसका मैग्नीट्यूड है। तो जिस तरह मैंने x i लिख लिया, x मैग्नीट्यूड i डायरेक्शन, y मैग्नीट्यूड j डायरेक्शन, z मैग्नीट्यूड k डायरेक्शन। तो इस तरह हमारे साथ u a1 में u मैग्नीट्यूड a डायरेक्शन, v मैग्नीट्यूड a2 डायरेक्शन, w मैग्नीट्यूड a3 डायरेक्शन। ये 3 एक्सिस के लिए है। तो 4 एक्सिस के लिए अब मेरे साथ इसकी जगह 4 एक्सिस हो गई, तो इसके लिए मैं लिख सकता हूँ u कैपिटल U a1 प्लस कैपिटल V a2 प्लस कैपिटल W a3 कैपिटल T, ये x3 के लिए मैं एक और मैग्नीट्यूड T डिफाइन करता हूँ और प्लस WC, ठीक है। तो 3 से हम 4 पे आ गए, ठीक है। ये WA3 नहीं बल्कि WC है, ठीक है। तो UA1 प्लस VA2 प्लस WC, इसी हमारे साथ Z डायरेक्शन है, A1 x है, A2 y है और C हमारे साथ Z है। इधर हमारे साथ A1 along x1 एक्सिस, A2 along x2 एक्सिस, A3 along x3 एक्सिस और C हमारे साथ है along Z एक्सिस, ठीक है। तो अब ये वाला ये आपस में बराबर होना चाहिए, ये आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इधर मैं लिखता हूँ कि UA1 प्लस
स्मॉल va2 प्लस wc ये बराबर होगा, ये बराबर होगा कैपिटल U A1 प्लस कैपिटल V A2 प्लस कैपिटल T A3 प्लस WC। ये इक्वेशन में इस तरह लिख सकता हूँ UA1 प्लस VA2 प्लस WC इज इक्वल टू कैपिटल UA1। असल में थर्ड डायरेक्शन में हम थर्ड एक्सिस 3 एक्सिस से हम 4 एक्सिस में गए, ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो UA1 प्लस VA2 प्लस WC बराबर होगा UA1 प्लस VA2 प्लस WC का। अब इधर मेरे साथ A3 है, ये A3 इंडिपेंडेंट नहीं है, ये A1 प्लस A2 प्लस A3 ये इक्वेशन में लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन से मैं अगर मैं A3 मालूम कर लूँ तो A3 मेरे साथ बराबर होगा माइनस A1 माइनस A2। तो अगर मैं A3 की जगह मैं इधर माइनस A1 माइनस A2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा, ये इक्वेशन मेरे साथ आ जाएगा UA1 प्लस VA2 प्लस WC इज इक्वल टू कैपिटल UA1 प्लस कैपिटल VA2 प्लस कैपिटल T और A3 की जगह मैं लिखता हूँ माइनस A1 माइनस A2 और प्लस WC। फर्दर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा UA1 प्लस VA2 प्लस WC इज इक्वल टू UA1 प्लस VA2 माइनस TA1 माइनस TA2 प्लस WC। ये फर्दर मैं लिख सकता हूँ UA1 प्लस VA2 प्लस WC इज इक्वल टू, अब इन दोनों में A1 कॉमन है तो मैं लिख सकता हूँ U माइनस TA1, इन दोनों में A2 कॉमन है तो मैं लिख सकता हूँ प्लस V माइनस TA2 और ये है प्लस WC। अब हमारे साथ ये इक्वेशन बन गया। तो इस इक्वेशन में अगर हम देख लें, इक्वेशन है तो A1 की कोएफिशिएंट का बराबर होगा, A2 का कोएफिशिएंट A2 की कोएफिशिएंट के बराबर होगा और C का कोएफिशिएंट C की कोएफिशिएंट के बराबर होगा, ठीक है। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ A1 A2 एंड C। तो अगर ये मैं कंपेयर कर लूँ तो U माइनस टी मेरे साथ आ जाएगा A1 का, V माइनस टी मेरे साथ बराबर हो जाएगा A2 का, सॉरी U का, U माइनस टी बराबर होगा U का, स्मॉल u का, कैपिटल V माइनस कैपिटल T बराबर होगा स्मॉल v का, और W मेरे साथ बराबर होगा, ये स्मॉल W है, ठीक है, ये स्मॉल W है, कैपिटल W बराबर होगा स्मॉल W का, ठीक है। तो W तो आसान है, Z एक्सिस है, ये तो सिंपल है, ठीक है। मसला इसमें है कि हमारे साथ इधर 2 इक्वेशन बन गई, इधर हमारे साथ 2 इक्वेशन बन गई और 3 अननोन है, ठीक है। तो इधर मेरे साथ U है, V है, T है, ठीक है। तो U प्लस V प्लस T मेरे साथ विक्टोरियल, अगर हम U, V और T को ऐड कर लें तो इसका सम हमारे साथ 0 के बराबर होगा। एक और इक्वेशन में लिख सकता हूँ U प्लस V प्लस T, अगर इसका हेड टू टेल रूल के मुताबिक मैं इसका सम मालूम कर लो U V T का, क्योंकि मुझे पता है कि U है एलॉन्ग x एक्सिस, U है एलॉन्ग x1, V है एलॉन्ग x2 और W है T है एलॉन्ग x3। तो ये इसका सम हमारे साथ नेट सम हेड टू टेल रूल के मुताबिक 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे साथ 3 इक्वेशन और 3 अननोन बन गई, मतलब इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2
और इसको इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ, ठीक है। और ये ऑलरेडी हमारे साथ सॉल्व है कि W हमारे साथ स्मॉल w के बराबर है, ये ऑलरेडी सॉल्व है, ठीक है। अब ये 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, तो इसको मैं सॉल्व करके u v और t की वैल्यू मालूम करता हूँ, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैं इधर दोबारा लिखता हूँ। तीन इक्वेशन है मेरे साथ, u माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल u, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैपिटल V माइनस टी, ये हमारे साथ बराबर होगा स्मॉल v का, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन गया। और विक्टोरियली अगर हम u प्लस v प्लस t का सम मालूम कर ले तो ये हमारे साथ 0 के बराबर होगा। अब हम इस तीनों को सॉल्व करके u v और t की वैल्यूज़ मालूम करते हैं, ठीक है। तो u v और t की वैल्यूज़ मालूम करते हैं, ठीक है। तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट टू सेकंड, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करते हैं। ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो जब मैं इनको ऐड कर लूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा u माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल u। इस तरह v माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल v। अगर इसको मैं ऐड कर लूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा u प्लस v माइनस 2t इज इक्वल टू u प्लस v। ये मेरे साथ आ जाएगा u प्लस वी माइनस 2t इज इक्वल टू u प्लस वी। ये मेरे साथ इक्वेशन नंबर 4 बन गया। अब अगर इक्वेशन नंबर 3 से मैं इक्वेशन नंबर 4 माइनस कर लो तो मेरे साथ t की वैल्यू मालूम हो जाएगी। इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन नंबर 4, तो इससे मेरे साथ t की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो u माइनस टी इज इक्वल टू u और v माइनस टी इज इक्वल टू v। सॉरी ये इक्वेशन 3 ये नहीं है, इक्वेशन 3 हमारे साथ है u प्लस वी प्लस टी, u प्लस वी प्लस टी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर थर्ड है। और 4 हमारे साथ है u प्लस वी माइनस 2t इज इक्वल टू 0। तो ये अगर मैं माइनस कर तो इसकी साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये है u प्लस वी, u प्लस वी, ठीक है। तो अगर इसको मैं ऐड करता हूँ तो हमारे साथ इसकी साइन चेंज होगी, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये u के साथ ख़त्म, v माइनस वी के साथ ख़त्म, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3t इज इक्वल टू माइनस u प्लस वी। बोथ साइड डिवाइड बाई 3, तो t हमारे साथ आ जाएगा -1/3 u प्लस वी। t हमारे साथ आ जाएगा -1/3 u प्लस वी। तो हमारे साथ t की वैल्यू मालूम हो गई। अब अगर हम t की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में पुट कर ले तो हम u और v की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट मेरे साथ है u माइनस टी इज इक्वल टू यू और सेकंड है v माइनस टी इज इक्वल टू v। तो अगर t की वैल्यू जो हमने मालूम की वो हम इन दो इक्वेशन में पुट कर ले तो हम u और v की वैल्यूज़ मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर मैं पुट करता हूँ, मेरे साथ इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन फर्स्ट मेरे साथ है u माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल u और इक्वेशन नंबर सेकंड मेरे साथ है v माइनस टी इज इक्वल टू स्मॉल v। तो u माइनस और t की वैल्यू मेरे साथ है -1/3
u प्लस वी इज इक्वल टू यू। इस तरह इधर मैं t की वैल्यू पुट करता हूँ, v माइनस अवर t की वैल्यू है -1/3 अवर u प्लस v इज इक्वल टू v। अब ये मेरे साथ आ जाएगा u अवर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/3 u प्लस v इज इक्वल टू u। इस तरह ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये मेरे साथ आ जाएगा v प्लस 1/3 u प्लस v इज इक्वल टू v। अब ये मैं उस साइड पे रहता हूँ, u की वैल्यू मालूम करता हूँ, तो उस साइड पे ये टर्म माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा u माइनस 1/3 u प्लस v। तो इसका एलसीएम में लेता हूँ, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 3, इसका एलसीएम आ जाएगा, तो 3u माइनस u माइनस v, तो ये मेरे साथ बन जाएगा u इज इक्वल टू 3u माइनस u से आता है 2u माइनस v डिवाइड बाई 3, तो u की मेरे साथ आ जाएगी 1/3 2u माइनस v। ठीक है, इस तरह ये भी मैं मालूम कर सकता हूँ, ये जब उस साइड पे जाए तो ये मेरे साथ आ जाएगा v माइनस 1/3 u प्लस v। ठीक है, तो ये कैपिटल V, इसका मैं एलसीएम लेता हूँ, 3 एलसीएम आ जाएगा, तो 3v माइनस u माइनस v, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 3v माइनस v से 2v आता है माइनस u डिवाइड बाई 3, तो v मेरे साथ आ जाएगा 1/3 2v माइनस u। तो हमने t की वैल्यू भी मालूम की, u की वैल्यू भी मालूम की, और t की वैल्यू और w की वैल्यू भी मालूम की। ठीक है, तो अब ये सारे मैं लिखता हूँ। ठीक है, हमारे साथ ये हमारे साथ आ गई u की वैल्यू हमारे साथ आ गई, सारे मैं आपके सामने लिखता हूँ। u की वैल्यू कैलकुलेशन से हमारे साथ आ गई 1/3 2u माइनस v, 1/3 2u माइनस v। v की वैल्यू मेरे साथ आ गई 1/3 2v माइनस u, और w की वैल्यू हमारे साथ आ गई, और t की वैल्यू मेरे साथ आ गई t की वैल्यू आ गई माइनस 1/3 u प्लस v, और w मेरे साथ बराबर है w का। ये इक्वेशन हमने मालूम की। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि आया अब जो साइमेट्रिकल डायरेक्शन है, अब उस इक्वेशन की मदद से साइमेट्रिकल आते हैं कि नहीं। तो हमारे साथ एक्सिस वाला डायरेक्शन हमारे साथ बराबर है वो हमारे साथ बराबर है x1 हमारे साथ बराबर है 100 का। ये पहले हमने वहाँ से मालूम की। ठीक है, हेक्सागन से हमने मालूम की, ये हमने पहले हेक्सागन से हमने ये वैल्यूज पहले मालूम की डायरेक्शन के लिए। मैं आपको वो शो करता हूँ, वो हेक्सागन। ठीक है, इसमें मैंने ये डायरेक्शन मालूम की। इसी तरह x2 मेरे साथ है 0 1 0, और x3 डायरेक्शन मेरे साथ है 1 डैश
1-0। ये पहले इधर से अगर आप चेक कर ले, ठीक है, ये वाली अगर ये आप चेक कर ले, ये x1 है, ये हमारे साथ x1 है, तो x1 ये इस पॉइंट पे 1 है और इसका y और z 0 है। और इधर हमारे साथ ये x2 है, तो x2 हमारे साथ इस पॉइंट पे y 1 है और x और z 0 है। ये x3 है, तो x3 ये वाला x3, ठीक है, तो ये x3 हमारे साथ x एक्सिस पे भी -1 है, ठीक है, और y एक्सिस पे भी -1 है, ठीक है। ये हमारे साथ प्लस x है, तो ये पीछे वाला मतलब ये फ्रंट साइड ये प्लस x है, तो ये पीछे वाला -1 होगा। इस तरह ये साइड प्लस x2 है, तो ये -x2 होगा और z इस पर 0 है, ठीक है, तो ये हमारे साथ है -1 -1 0, ठीक है, ये हमारे साथ है -1 -1 0। तो हमारे साथ ये साइमेट्रिकल ये परमुटेशन नहीं बनाता, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं 4 एक्सिस पे। अब हम ये 4 एक्सिस पे चेक करते हैं कि ये साइमेट्री बनाती है कि नहीं। अब अगर आप इसको देख ले, ये x1 = 1 0 0, x2 = 0 1 0 और x3 = ये x3 है, ठीक है, x3 = 1-1-0। तो ये साइमेट्रिकल है बट दे आर अ नॉट परमुटेशन, ठीक है। तो अब हम ये जो 4 एक्सिस हमने डिफाइन की, उससे हम ये मालूम करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं u मालूम करता हूँ, इस x1 के लिए मैं u मालूम करता हूँ, फिर v, फिर t और फिर w, फिर x2 के लिए मालूम करता हूँ और फिर x3 के लिए u, v, t और w मालूम करता हूँ और फिर साबित करता हूँ कि ये साइमेट्रिकल है, ठीक है, और परमुटेशन बनाता है। तो पहले मैं u मालूम करता हूँ, ठीक है। तो u मेरे साथ है, u का इक्वेशन मेरे साथ है 1/3 2u - w। अब इसमें मैं पुटिंग करता हूँ, तो 1/3 2u x1 के लिए, ये पार x1 1/3 2u, तो u की वैल्यू मेरे साथ 1 है, x1 में u की वैल्यू 1 है, v 0 है और w भी 0 है, ठीक है। तो 2 × 1 - 0, तो u मेरे साथ आ जाएगी 1/3, ठीक है। अब मैं v के लिए x1 के लिए v मालूम करता हूँ, तो v हमारे साथ है 1/3 2v, ये v है, ये v है, w नहीं है, ठीक है, स्मॉल v है, 2v - u विच इज इक्वल टू 1/3 2 × 0, ये 2/3 आता है, 2 × 0 -1/3 -1, ठीक है। तो हमारे साथ v आता है, ये v1 है, ठीक है, तो v हमारे साथ आता है -1/3। इस तरह मैं t मालूम करता हूँ, तो t हमारे साथ है -1/3 u + v विच इज इक्वल टू -1/3 और u मेरे साथ क्या है 1 है और v 0 है। तो सो दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू -1/3 और w हमारे साथ स्मॉल w है, कैपिटल W हमारे साथ स्मॉल w के बराबर है, तो w हमारे साथ 0 है, तो ये भी 0 होगा। तो हमारे साथ ये सारे मालूम हो गए, ठीक है। अब हम इसको फाइनल फॉर्म में लिखते हैं, u 2/3 है, मतलब ये मेरे साथ इस तरह आ गया 2/3 -1/3 -1/3 और 0। अब पिछले लेक्चर में मैंने रूल एक्सप्लेन की थी कि इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर ले, तो इसको होल नंबर में किस तरह कन्वर्ट करूँगा। अगर इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये नीचे वाला 3 ख़त्म हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 3, तो मेरे साथ ये आ जाएगा 2 - 1 -1 और 0, ठीक है। सो पार x1 हमारे साथ ये आ जाएगा 2 1 बार
1 बार 0, ये हम इस फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हमने x1 के लिए u v t और w मालूम की और हमने लिख लिया 2 1 बार 0। अब मैं x2 के लिए ये सारी मालूम करता हूँ, u v t और w पर x2। तो x2 हमारे साथ पता है आपको, ये 0 1 0 है। 0 1 0 का मतलब कि इस पे u 0 है, v 1 है और w 0 है। तो अब इसके लिए मैं पोल डायरेक्शन मालूम करता हूँ। कैपिटल U का फार्मूला हमारे साथ है 1/3 2u माइनस v विच इज इक्वल टू 1/3 2u। 2u हमारे साथ 0 है, -1, तो कैपिटल U मेरे साथ इसमें आ जाएगा -1/3। ठीक है, इस तरह कैपिटल V मालूम करता हूँ तो 1/3 2v माइनस u विच इज इक्वल टू 1/3 2 into 1, v हमारे साथ 1 है, v हमारे साथ 1 है, -0, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2/3। अब t के लिए मैं मालूम करता हूँ तो t हमारे साथ है -1/3 u प्लस v विच इज इक्वल टू -1/3 और 0 + 1, u हमारे साथ 0 है और v 1 है, तो ये आ जाएगा -1/3। w पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि w इज इक्वल टू w, तो w हमारे साथ आ जाएगा 0। तो अब ये मेरे साथ आ गई -1/3 2/3 -1/3 0। तो इसको अगर मैं होल नंबर में कन्वर्ट करता हूँ तो 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो पर x2 ये मैं इस तरह लिखूँगा, पर x2 ये मैं लिखूँगा -1/3 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 ख़त्म हो जाएगा, 1 बार रह जाएगा, 2/3 से 2 रह जाएगा, -1/3 से 1 बार और ये 0। तो x1 के लिए आ गया था 2 1 बार 0, x2 के लिए आ गया 1 बार 2 1 बार 0। अब x3 के लिए मालूम करता हूँ, फॉर x3। तो x3 के लिए मेरे साथ 3 एक्सिस में हमारे साथ था 1 बार 0 1 बार 0। तो अब मैं 4th एक्सिस के लिए फार्मूलों की मदद से मालूम करता हूँ। तो u मेरे साथ है 1/3 2u माइनस v विच इज इक्वल टू 1/3 2 into u हमारे साथ इस केस में -1 है, -1 और v हमारे साथ -1 है, मतलब ये हमारे साथ आ जाएगा 1/3 2 into -1 माइनस v, तो v भी -1 है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1/3 -2 + 1 तो u मेरे साथ बन जाएगा -1/3। इसी तरह मैं v मालूम करता हूँ, तो v मेरे साथ है 1/3 2v माइनस u। ठीक है, u -1 है, v -1 है, w 0 है, विच इज इक्वल टू 1/3 2v, तो 2 into -1 तो इससे भी हमारे साथ v भी हमारे साथ आ जाएगा -1/3। एग्जैक्ट वही कैलकुलेशन है। w तो वही है, t हमारे साथ है -1/3 into u प्लस v विच इज इक्वल टू -1/3 और u की भी तो -1 है, इसकी भी -1 है, तो ये -2 मल्टीप्लाई बाई माइनस से +2 आता है, तो t हमारे साथ आ जाएगा 2/3 और w हमारे साथ 0, w इज इक्वल टू w, तो वो 0 है, तो वो 0 आ गया। ठीक है, तो x1 के लिए हमारे साथ पर x1 के लिए हमारे साथ आ गई डायरेक्शंस, x1 के लिए आ गई x1 के लिए 2 1 1 0 2 1 बार 0 2 1 बार 0। x2 के लिए हमारे साथ आ गई 1 बार 2 1 बार 0 1 बार
2 1 बार 0। x3 के लिए हमारे साथ आ गई। अब इसको मैं ये -1/3 -1/3 2/3 0 है, इसको अगर मैं होल में कन्वर्ट करूँ 3 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये -1 2 0 आ जाएगा। -1 मतलब 1 बार 1 बार 1 बार 2 0। तो इन तीनों को अगर हम देखें तो ये तीनों परमुटेशन बनाते हैं। इसमें 2 एक दफ़ा आया है, 1 2 दफ़ा आया है सारों में, और 0 एक दफ़ा आया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर हम पोर्ट एक्सिस डिफाइन कर लें तो हमारे साथ जो साइनेटिकल डायरेक्शंस हैं तो वो हमारे साथ परमुटेशन होता है, परमुटेशन बनाता है। ठीक है, तो वो पोर्ट एक्सिस से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और पोर्ट एक्सिस मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी, प्लेन्स के लिए भी और डायरेक्शन के लिए भी। ठीक है, अब आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लें। इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 10 ख़त्म हो गया।